ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमां विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी निति नामिने। प्रभुपादस्य साहित्यं यः प्रकाश वितीर्य च प्रचारं कृतवान् साधु भागवतपदाय ते नमः। नमां विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। हरे कृष्ण। हम लोग रामायण कथा को जारी रखेंगे। पिछली बार हम लोगों ने किस प्रकार से मंथरा के कुटिल प्रेरणा के स्वरूप किस प्रकार से कई भगवान रामचंद्र को वन में भेजने का प्रयोजन करती है और कैसे दशरथ महाराज भगवान रामचंद्र के विरह में अपने शरीर को त्याग देते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने कथा हमने चर्चा की थी। तो आज जो कथा हम लोग चर्चा करेंगे ये है विशेष रूप से भगवान रामचंद्र और भरत महाराज उनकी जो भेंट है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जब भगवान रामचंद्र वन में चले जाते हैं और वन में भगवान रामचंद्र केवट के पास पहुंचते हैं, केवट नहीं, गुहा, महाराज गुहा के उधर पहुंचते हैं, श्रृंगेरी मठ। और श्रृंगेरी मठ में रात बिताने के बाद अगले दिन अब भगवान रामचंद्र गंगा जी को पार करना चाहते हैं। और उस समय में भगवान रामचंद्र सुमंत्र जी को भी वापस भेज देते हैं और जो महाराज गुहा है उनको भी वापस भेजने का प्रयोजन करते हैं। अब
गंगा जी को पार करने की जो कथा है, इस कथा को बहुत रोचक ढंग से रामचरितमानस में उस प्रसंग को बहुत सुंदर तरीके से बताया गया है। ये बहुत ही मधुर प्रसंग है। इसको अनेक श्रोता जितने वक्ता है उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से उसके ऊपर गीत बनाए हैं, बहुत नाट्य बने हैं, सो मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स। संक्षिप्त में अगर इस कथा को हम लोग बताना चाहे तो भगवान रामचंद्र, मैया सीता और लक्ष्मण जब तट के ऊपर खड़े थे, और ये कथा मैंने हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज से सुनी थी, तो तब गुहा केवट मतलब एक जो नौका चलाने वाला है उसको आवाज लगाते हैं, उसको बुलाते हैं। वो जब आता है तो भगवान रामचंद्र कहते हैं कि हमको गंगा को पार करना है, तो कृपया करके आप आपकी नाव को किनारे पे लाइए ताकि हम लोग उस पर बैठकर गंगा को पार कर सकेंगे। जो नाविक है वो भगवान रामचंद्र को मना कर देता है। तो भगवान रामचंद्र को आश्चर्य होता है कि ये हमको पार क्यों नहीं करने दे रहा है। तो नाविक कहता है कि देखिए, मैंने बहुत लोगों से सुना है कि आपके जो चरण है उन चरणों में एक विशेष प्रकार का अमृत है, या एक विशेष प्रकार की ऐसी वनस्पति है जिससे किसी भी पत्थर से मनुष्य प्रकट हो सकता है या स्त्री प्रकट हो सकती है। हमने सुना है आपने एक पत्थर के शिला को पैर लगाया तो उस शिला में से एक स्त्री प्रकट हो गई। मेरी जो नाव है उस नाव को अगर आप छूते ही अगर उसकी स्त्री बन गई तो मैं इस स्त्री का पालन कैसे करूं। मेरा तो पहले से मेरे घर में मेरी पत्नी है, अब मैं दूसरी स्त्री को लाऊंगा तो उनके लोगों का पेट मैं कैसे पाल सकता हूँ। तो इसीलिए नाविक ने कहा कि नहीं भगवंत, मैं आपको मेरी नाव में चढ़ने नहीं दूंगा। तो चढ़ने नहीं दोगे तो फिर जाएंगे कैसे हम लोग गंगा के पार जाएंगे कैसे अगर तुम हमको चढ़ने नहीं दोगे। तो कुछ तो विकल्प होगा, सम सॉल्यूशन, सिर्फ प्रॉब्लम मत बताओ, सॉल्यूशन भी बताओ क्या है। तो नाविक ने बताया, देखिए अगर आप मेरी नाव से गंगा पार करना चाहते हो, और एक ही नाव थी, मोनोपोली थी उसकी, और दूसरी कोई नाव थी नहीं उधर, तो अगर आप मेरी नाव से गंगा पार करना चाहते हैं तो मेरी एक विनंती है जिसको आपको स्वीकारना होगा। भगवान रामचंद्र ने कहा ठीक है, अभी जो आपकी विनंती है बताइए, हम लोग करेंगे स्वीकार। तो तब नाविक ने कहा भगवान से कि मैं अपने हाथ से आपके ये जो चरण है उनको अच्छी तरह से धोऊंगा, ताकि उसके नीचे कोई भी जड़ी बूटी का कण है या मिट्टी है, जो चरण रज है वो सब रज निकाल दूंगा, क्योंकि उसमें जादू है। आपकी चरण रज में बहुत जादू है, इसलिए उस चरण रज को मैं निकाल लूंगा। फिर वो चरण रज से धुला हुआ जो पानी है मैं स्वयं उसको पीकर देखूंगा कि मुझे कुछ होता तो नहीं है, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो ही मैं आपको नाव के ऊपर चढ़ने दूंगा, नहीं तो फिर मैं आपको नाव के ऊपर चढ़ने नहीं दूंगा। और ऐसे कहकर लोकनाथ स्वामी महाराज बता रहे थे कथा में, वो बता रहे थे लक्ष्मण जी जो है, सॉरी, हाँ, लक्ष्मण जी जो है वो ऐसे क्रोध से उसकी तरफ देख रहे थे। तो वो नाविक लक्ष्मण को कहता है कि आज अगर लक्ष्मण तीर भी चलाए मेरे ऊपर तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। मेरा ये जो शर्त है, ये शर्त आपको माननी होगी और तभी आप जा सकते हो। तो ये जो लक्ष्मण के बारे में जो वो नाविक बोलते हैं, तो इस प्रसंग को महाराज समझाते वक्त बताते हैं कि ये ऐसा क्यों है। तो ऐसा इसलिए है, तो बताया जाता है कि बहुत बहुत कल्प पहले जब नारायण जो गर्भध ओशन होता है, क्षीर सागर, उस क्षीर सागर में जब विराम कर रहे थे तो उस वक्त वो शेष, अनंत शेष के ऊपर लेटे हुए हैं भगवान नारायण। माता लक्ष्मी भगवान के चरण दबा रही है, और भगवान के इतने सुंदर चरण है और उन चरणों से एक अलग अलौकिक ज्योति प्रकट हो रही है। और इस ज्योति को देखकर, इन चरणों की सुंदरता को देखकर, उस क्षीर सागर में तैरने वाला एक कछुआ था, उस कछुए को उन चरणों से आकर्षण हो गया। तो उसके मन में ये लालसा आई कि मुझे जाकर इन चरणों को छूना है।
तो जैसे ही वो उन चरणों की तरफ बढ़ा छूने के लिए, तो अनंत शेष ने ऊपर से देख लिया कि अरे ये कौन आ गया नजदीक, तो जोर से उसने फुफकारा। अनंत शेष की जो एकदम आवाज है, वो आवाज से वो कछुआ डर गया और डर के मारे वापिस नहीं आया। तो वही कछुआ फिर केवट के रूप में यहाँ पर प्रकट होता है रामलीला में। और वो जो उसकी लालसा थी कि भगवान के चरणों को छूने की, वो लालसा भगवान अभी पूरी कर रहे हैं। तो अच्छी तरह से केवट जब उनके चरणों को धोता है, उन चरणों का चरणामृत को ग्रहण करता है, फिर भगवान राम, लक्ष्मण और सीता मैया को नाव पे बिठाकर वो गंगा जी के तट को, गंगा जी को पार करते हैं। गंगा जी को पार करने के बाद फिर जब केवट दूसरी ओर जाते हैं, तो तब भगवान रामचंद्र, जिन्होंने पूरा वनवासी वेश पहना हुआ है, तो उनको थोड़ी हिचकिचाहट होती है और वो माता सीता के पास देखते हैं। तो माता सीता तुरंत पहचान जाती है कि भगवान केवट को कुछ देना चाहते हैं, क्योंकि सेवा की है ना, तो सेवा के बदले में केवट को कुछ देना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कुछ है नहीं देने के लिए भगवान के पास। तो माता सीता के उंगली में एक अंगूठी होती है, तो तुरंत माता सीता वो अंगूठी निकाल के भगवान राम को देती है, और भगवान राम वो केवट को देने का प्रयत्न करते हैं। तो तब केवट भगवान को मना करता है। तो भगवान कहते हैं क्यों? तो केवट कहता है कि देखिए भगवंत, आप और हम सम व्यवसायी है, एक ही व्यवसाय है हम दोनों का, राइट, वी बोथ आर सेम। तो लक्ष्मण सोच रहा है ये क्या बात कर रहा है, भगवान किधर तू किधर? तो वो केवट कहता है कि देखिए भगवंत, मैं लोगों को गंगा जी के इस तट से दूसरी तट की ओर लेके जाता हूँ और गंगा जी पार करवाता हूँ, और आप जो हो, आप क्षीर सागर के नाविक हो, क्षीर सागर से पार करवाते हो भक्तों को। तो केवट ने कहा कि आज आप इस तट पे आए थे, तो मैंने आपकी सहायता की है आपको पार करने में। कल जब मैं उस क्षीर सागर के तट पे खड़ा रहूंगा, तो हे भगवंत, आप सिर्फ मेरी उतनी सहायता कीजिए कि मुझे इस भूलोक से पार करवा के आपके धाम ले चलिए। उस क्षीर सागर को पार करने में आप मेरी सहायता कीजिए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो ये बहुत सुंदर प्रसंग है एक्चुअली। आप इसको पढ़ सकते हो, सुन सकते हो, देख सकते हो। देयर आर सो मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स। भगवान रामचंद्र उसको पार करने के बाद, गंगा जी को पार करने के बाद, वहां से आगे चलकर भरद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंचते हैं। भरद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंचने के बाद, अब भरद्वाज मुनि कौन है? वो वाल्मीकि मुनि के शिष्य हैं। और भरद्वाज मुनि तो तुरंत भगवान को पहचान लेते हैं कि ये तो साक्षात नारायण है। भगवान भरद्वाज मुनि से पूछते हैं कि आप हमको एक ऐसी जगह बताइए जहां पर हम लोग अच्छी तरह से 14 साल इस वन में निकाल सकते हैं। तो भरद्वाज मुनि उनको फिर चित्रकूट की ओर इशारा करते हैं कि आप उस चित्रकूट के वन में जाइए। दिखने में तो वो जंगल जैसा एक बड़ा वन है, लेकिन बहुत ही सुंदर और रमणीय ऐसी जगह है, और वहां पर आप अच्छी तरह से एक कुटीर बना के आप वहां पर 14 साल रह सकते हैं। तो तब भगवान वहां से जाके चित्रकूट में चले गए। भगवान जब चित्रकूट पहुंचते हैं, तो यहाँ पर वाल्मीकि मुनि फिर वापिस कथा को अयोध्या की तरफ मोड़ते हैं कि अब अयोध्या में क्या चल रहा है। अयोध्या में महाराज दशरथ की मृत्यु हो चुकी है। महाराज दशरथ की मृत्यु के पश्चात देखिए महाराज दशरथ का किस प्रकार से अवस्था है कि 4 पुत्र होने के बावजूद एक भी पुत्र उस वक्त उनके समीप नहीं था जब उनकी मृत्यु हुई, क्योंकि उनको एक प्रकार से उन ब्राह्मण का श्राप लगा था कि जिस प्रकार से मैं पुत्र वियोग में हमारा मृत्यु हो रहा है, उसी प्रकार से तुम्हारा भी पुत्र वियोग में मृत्यु होगा। तो इस तरह की परिस्थिति निर्माण हो गई जिसमें चारों के चारों पुत्र उस वक्त वहां पर नहीं थे। अब कौन आएगा दशरथ महाराज का अंतिम संस्कार करने के लिए?
दशरथ महाराज का अंतिम संस्कार करने के लिए अब कौन आएगा? तो भगवान राम तो वनवास चले गए हैं, तो वो तो आने से रहे। और दूसरी बात यह है कि भगवान राम कहाँ गए ये किसी को भी पता नहीं था। सिर्फ गंगा जी को पार कर गए, लेकिन उसके बाद में कहाँ गए ये किसी को नहीं पता था। तो वशिष्ठ मुनि जो है, वशिष्ठ मुनि अब सोचते हैं कि हम लोगों को भरत और शत्रुघ्न को बुला लेना चाहिए। अब देखिए यहां से भरत भरत जो है उसकी परीक्षा प्रारंभ होती है। हमारा ये जो देश है भारत, एक्चुअली बहुत पहले मुझे किसी ने प्रश्न किया था इस्कॉन में कि आर यू फ्रॉम इंडिया और आर यू फ्रॉम भारत? तो मैंने सोचा ये क्या प्रश्न हो गया, इंडिया और भारत दोनों एक ही तो है। इंडिया हो या भारत, वी आर एट द सेम प्लेस, सो व्हाट इज द डिफरेंस? तो उसने मुझे बताया था कि जब इंडिया बुलाते हो तो उसमें कल्चर नहीं रहता है। भारत इस शब्द में ही कल्चर है। ये जो भारत है, ये जो नाम भारत अपने कंट्री को जो नाम पड़ा है भारत, ये महाराज भरत से आया हुआ है। इतिहास में 3 भरत हुए हैं। एक भरत महाराज वो थे जो जिनकी कथा श्रीमद् भागवतम में आती है, जो ऋषभ देव के पुत्र है। 100 पुत्रों में से जो वरिष्ठ पुत्र थे जिनका नाम था भरत महाराज, जो वनवास में चले गए थे, बाद में उनको हिरण का जन्म लेना पड़ा और उसके बाद में वो जड़ भरत बने, वो एक भरत महाराज थे। श्रीमद् भागवत के अनुसार भारत वर्ष मतलब अपने देश का नाम ओन भारत महाराज की वजह से आया है। दूसरे भरत महाराज जो है वो महाभारत में आते हैं। ये वो भरत महाराज है जिनकी 3 पत्नियां थी और तीनों पत्नियों से उनको 3-3 पुत्र थे, लेकिन तीनों पत्नियों के तीनों पुत्र योग्य ना होने के वजह से भरत महाराज ने उन सब का त्याग करके भरद्वाज मुनि के जो पुत्र थे भूमन्यु, उनको उन्होंने हस्तिनापुर का राजा प्रस्तापित किया था, जिनके बाद में शंतनु महाराज और उनके बाद में वो वंशज चला आया। ये वो भरत महाराज है जिनके पिताजी दुष्यंत थे, जिनकी माता शकुंतला थी। शकुंतला वो है जो विश्वामित्र की पुत्री थी। ओके, तो ये जो लीनियज है वो दूसरे भरत महाराज है। और तीसरे भरत जो है वो हमारे अयोध्या के महाराज दशरथ के जो पुत्र है भरत। भरत ये जो शब्द है, इस भरत शब्द के से 3 चीजें बाहर आती है, जिसका भाव भ र त, जिसका भाव भगवान में लगा हुआ है, जिसका राग भगवान में है, और जो भगवान के उपदेशों से ताल मिलाता है। त से ताल, र से राग और भ से भाव। सो भाव जो है वो भगवान का है, राग जो है मतलब ऑल जो कुछ वो करता है वो सब कुछ भगवान के लिए है, और ताल जो है वो जो भगवान के अनुसार ही चलता है वो भरत कहलाता है। एंड दैट इज व्हाई दिस प्लेस ऑफ भारत। भारत मतलब एक कल्चर पता चलता है। तो ये जो है भरत महाराज जो है, ये भरत महाराज उनके नाम के अनुसार पूरी तरह से भगवान श्री रामचंद्र के लिए समर्पित, ऐसे भगवान रामचंद्र के भाई थे। लेकिन किसी कारणवश जो भी कूटनीति कैकेयी और मंथरा ने बनाई, उसके वजह से इन भरत महाराज के ऊपर बहुत आक्षेप आ गए। सब लोग इनके ऊपर डाउट करने लगे भरत महाराज के ऊपर। जब वशिष्ठ मुनि ने भरत महाराज को न्योता पहुंचाया या न्योता भेजा बुलाने के लिए, तो वशिष्ठ मुनि ने 5 शिष्यों को भेजते हैं और वो कहते हैं कि भरत को ये कहना कि तुम तुरंत अयोध्या चले आओ, अयोध्या में सब कुछ सुमंगल है और तुम्हारे लिए राजलक्ष्मी यहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रही है। राजलक्ष्मी मतलब राज्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इस प्रकार का न्योता वशिष्ठ मुनि ने भरत महाराज को भेजा।
और भरत महाराज ने उनके शिष्य को कहा था कि जब तुम ये न्योता उसको सुनाओगे तो उसके हाव भाव पर ध्यान रखना कि कैसे भाव प्रकट करता है। उससे हमको पता चलेगा कि जो कैकेयी ने मांगा है उसमें भरत का कोई हाथ है या नहीं है। जब ये 5 दूत वहां पर जाते हैं, भरत को ये न्योता देते हैं, उससे पहले ही भरत को कुछ स्वप्न आए हैं, जिन स्वप्नों में उसने बहुत बुरे बुरे प्रसंग देखता है वो, जिससे वो एक निष्कर्ष पे आता है कि अयोध्या में जरूर कोई बुरी दुर्घटना हुई है। तो उसको वशिष्ठ मुनि के इस समाचार में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है और वो तुरंत शत्रुघ्न के साथ उधर से अयोध्या के लिए निकल पड़ता है। जब भरत महाराज अयोध्या में प्रवेश करते हैं, भरत, शत्रुघ्न और उनकी पत्नियां जब अयोध्या में प्रवेश करते हैं, तब वो देखते हैं कि अयोध्यावासी जो है वो भरत महाराज की तरफ देख ही नहीं रहे हैं। जो भी उनके तरफ देखता है वो मुंह मोड़ के चला जाता है। भरत महाराज ने देखा कि अयोध्या का जो वातावरण है वो एक उजड़े हुए जंगल जैसा हो गया है। वहां के जो मंदिर है उन मंदिरों में वो वाइब्रेशन नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। वाइब्रेशन की बात अगर कहेंगे, देखो मंदिर में एक प्रसन्नता का माहौल सिर्फ तब नहीं होता है कि जब उस मंदिर में दिए जलाए जाते हैं, लेकिन जो मंदिर जागृत होते हैं, जो मंदिर में सच में बहुत अच्छी तरह से विग्रहों की सेवा होती है, उनमें एक प्रकार का जागरूकपन होता है उन मंदिरों में। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आप गंगा जी के तट पर अगर आप जाओगे, जैसे मुझे याद है जब मैं ऋषिकेश पहली एक ही बार गया हूँ, लेकिन द फर्स्ट डे जब मैं ऋषिकेश में गया और मैं जब गंगा जी के तट पर पहुंचा, तो वहां पर जाने के बाद आपको बिना कुछ कहे, बिना कुछ किए, आप तुरंत नतमस्तक हो जाते हो गंगा जी को। तुरंत आपको एक अलग ही प्रकार का गंगा जी की तरफ आकर्षण उत्पन्न हो जाता है, एक भक्ति भावना उत्पन्न हो जाती है। इतने वाइब्रेशन है, और क्यों ना हो वहां पर गंगा जी के तट पर बड़े बड़े सिद्ध योगी मुनियों ने वहां पर तपस्या की है, तो वो जो पूरा वातावरण है इट इज फुल्ली वाइब्रेंट। लेकिन भरत महाराज जो थे उनको ऐसा कोई वाइब्रेशन महसूस नहीं हो रहा था। उस अवस्था में भरत महाराज तुरंत अब देखते हैं, वो ये चीज देखते हैं कि उनके स्वागत के लिए उनके पिताजी वहां पर नहीं आए हैं। और फिर वहां से भरत महाराज सीधा अपने माता के कक्ष में पहुंचते हैं, वो है कौशल्या के कक्ष में। ओके, हाँ, इससे पहले भरत महाराज जब वो 5 दूत आते हैं ना, तो वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि भरत महाराज उनको पूछते हैं, पहले वो पूछते हैं कि मेरे पिताजी कैसे हैं, दूसरा वो पूछते हैं कि मेरी बड़ी माता कौशल्या कैसी है, और फिर बाद में वो पूछते हैं कि मेरी माता जो जो जिद्दी है वो कैसी है। मतलब भरत महाराज भी अपने माता का व्यवहार जानते थे कि वो कैसी है बाय नेचर। तो वो भरत महाराज जब अपने माता के कक्ष में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि माता जी का जो श्रृंगार है वो पूरा उजड़ा हुआ है। तो वो माता कौशल्या से पूछते हैं कि आप इस प्रकार से श्रृंगार बना के क्यों बैठे हो, क्या हुआ है। तो तब कौशल्या माता विदाउट एनी इमोशंस, वाल्मीकि रामायण से विदाउट एनी कोई भाव प्रकट न करते हुए माता कैकेयी उनको बताती है कि कैसे जो व्यक्ति जन्म लेता है उसको मृत्यु भी उसका होता है, और अब दशरथ महाराज नहीं रहे। और फिर वो बताती है कि क्यों नहीं रहे, तो वो बताती है कि कैसे उसने 2 वचन मांग लिए। एक वचन क्या मांगा कि भरत को राज्य प्राप्त हो, और दूसरा वचन मांगा कि राम को वनवास भेजा। रादर वो पहले बताती है कि मैंने राम वनवास चला गया है, सिर्फ इतना ही बोलती है, राम वनवास चला गया है। तो भरत महाराज पूछते हैं कि राम वनवास क्यों चला गया है, क्या राम से कोई अपराध हुआ है, क्या उसने ब्रह्म हत्या की है, या किसी के प्रति अपराध किया है, उसने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से उसको वनवास जाना पड़ा।
तो वाल्मीकि रामायण में बताया है कि कई कई राम के गुणगान गाती है, कई कई कहती है कि ये तो संभव ही नहीं कि राम के हाथ से कुछ गलती हो सकती है, राम तो साक्षात धर्म की मूर्ति है, उससे क्या गलती हो सकती है। तो फिर राम कैसे क्या वनवास चले गए, तो वो बताती है कि किस प्रकार से उसने 2 वर मांगे दशरथ महाराज से, जिसमें से एक वर से उसने भरत को राजा बनाने का प्रस्ताव मांगती है और दूसरे से राम वनवास चला जाए। तब भरत महाराज को बहुत क्रोध आता है माता के ऊपर, बहुत अपशब्द कहते हैं वो माता जी को, माता को वो कहते हैं कि तुम एक राक्षसी हो जिसने मेरे नाना के घर में जन्म लिया है। भरत महाराज तो यहां तक भी कहते हैं कि अगर राम की अनुमति, मतलब अगर राम भैया नहीं होते या इफ ही वुड नॉट फील बैड, तो मैं अपने हाथों से तुम्हारा वध कर देता। यहां तक भरत महाराज, और वहीं पे भरत महाराज कैकेयी को कह देते हैं कि आज से मैं तुमको माता के रूप में त्याग कर देता हूं। और वहां से तुरंत भरत कहाँ जाते हैं, माता कौशल्या के महल में जाते हैं। जब माता कौशल्या के महल में जाते हैं तो वहां पर तुरंत कौशल्या माता जब भरत को देखती है तो कौशल्या माता भरत को कहती है कि हे मेरे पुत्र, तुम आ गए, तुम्हारा इंतजार था, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? तुमको राज्य की कामना थी तो तुम राज्य मांग सकते थे, लेकिन तुमको इस प्रकार से राम को वनवास भेजने की क्या आवश्यकता थी? देखो, माता कौशल्या जो कहती है वो भरत के ऊपर ऐसा बड़ा सा, इट्स लाइक अ थंडर बोल्ट एकदम, बेचारा उसने सी भरत, दिस इज अ वेरी क्लासिक एग्जाम्पल जिसमें उसने कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन उसको ही सपोज टू फेस द ब्रंट ऑफ एवरीवन। अलग अलग प्रकार के उसके ऊपर आघात हो रहे हैं। भरत महाराज माता कौशल्या के चरणों में गिर पड़ते हैं, माता कौशल्या से वो विनंती करते हैं कि हे माते, मुझे कोई राज्य की कामना नहीं है, मुझे कोई राज्य की लालसा नहीं है, मेरे माता ने जो भी किया है उसमें मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं था, आप कृपया करके मुझ पर विश्वास कीजिए। तब माता कौशल्या कहती है, हाँ भरत, मैं जानती थी कि तुम ऐसा सोच ही नहीं सकते हो, तुम ऐसा कर भी नहीं सकते। इसके बाद में फिर भरत महाराज फिर उस कक्ष में जाते हैं जहां पर दशरथ महाराज के शरीर को रखा हुआ था। दशरथ महाराज का शरीर जो है वो कम से कम 7 से 8 दिनों तक तेल में प्रिजर्व किया गया था। तेल में प्रिजर्व करने के बाद उस शरीर का फिर जो अंतिम संस्कार है वो भरत महाराज के हाथों वहां पर संपूर्ण होता है। और वो पूर्ण होने के बाद फिर वशिष्ठ मुनि भरत महाराज की और एक परीक्षा लेते हैं और भरत महाराज को कहते हैं कि अब अयोध्या के नरेश नहीं रहे, अयोध्या का जो सिंहासन है वो रिक्त नहीं रह सकता है, यहाँ पर किसी ना किसी को राजा बनना पड़ेगा, क्योंकि जो राज्य में राजा नहीं होता है उस राज्य का कोई भविष्य नहीं होता है। वहां पर जो चोर डकैत जो रहते हैं उस राज्य को ध्वंस कर देंगे, इसलिए राजा का होना बहुत आवश्यक है। तो इसलिए भरत, तुम अभी राजा बन जाओ। तो इस प्रकार से फिर से वशिष्ठ मुनि देखते हैं कि अब भरत कितने उत्सुक है राजा बनने के लिए। लेकिन भरत जो होते हैं वो वशिष्ठ मुनि को कहते हैं कि मैं राजा नहीं बनना चाहता। इसके विपरीत मेरा यह प्रस्ताव है कि हम सब लोग वन में जाएंगे और किसी तरह से भगवान राम को मनाकर हम लोग फिर से ले आएंगे। अब इस तरह से जब भरत महाराज अपनी इच्छा प्रकट करते हैं तो पूरे अयोध्या वासी बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत आनंदित हो जाते हैं। वशिष्ठ मुनि, जितने पुरोहित होते हैं, जितने ब्राह्मण होते हैं, जितने वहां पर सन्यासी होते हैं, सभी लोग बहुत आनंदित हो जाते हैं और वो तैयारी में लग जाते हैं वन की तरफ जाने के लिए। इस वक्त भरत के साथ पूरा का पूरा सेना चली जाती है। वशिष्ठ मुनि, तीनों माताएं, सब लोग भरत के साथ चले जाते हैं। इतनी बड़ी विशाल सेना के साथ जब भरत महाराज वन की तरफ बढ़ते हैं तो सबसे पहले वो जहां पर पहुंचते हैं वो है गुहा, मतलब श्रृंगेरी मठ।
श्रृंगेरी मठ के नजदीक जब वो पहुंचते हैं, तब गुहा जब देखता है कि अरे इतनी बड़ी सेना आ रही है, ये कौन सी सेना आ रही है, तब वो देखता है ध्वज से, उसको पता चल जाता है अरे ये तो अयोध्या की सेना है, और इस वक्त अयोध्या के राजा और कौन नहीं तो सिर्फ भरत महाराज है। तो तुरंत गुहा क्रोध में भरकर भरत के समीप जाकर भरत से पूछता है, यू नो, जो गुहा है वो कोई ऐसा डिप्लोमेटिक पर्सन नहीं है, यू नो, इज फ्रॉम विलेज, तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है एकदम, यू नो, और जो लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं वो कभी कभी सुनने में वो बहुत कठोर भी होते हैं, यू नो, ऑनेस्टी इज समटाइम वेरी हार्श। तो वो जाकर तुरंत भरत महाराज को पूछते हैं कि क्या तुम राम को वन में भी चैन से नहीं रहना देना चाहते हो? अब तुमको पूरा राज्य प्राप्त हुआ है, तुम क्या लेने आए हो यहाँ पर? और तुम अगर राम के ऊपर चढ़ाई करने आ रहे हो तो हम ये होने नहीं देंगे, हम तुम्हारे साथ मुकाबला करेंगे। देखिए फिर से भरत उनको समझा रहे हैं कि नहीं, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, मुझे गलत मत समझो। और जिस तरह से फिर भरत अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, तो गुहा जो होता है उसके पूरे शंका निकल जाती है, वो समझ लेता है कि अरे भरत के मन में कोई दूजा भाव नहीं है। और फिर वो भरत का भी स्वागत करते हैं, और फिर उसके पश्चात गुहा जो होते हैं वो भरत के साथ आगे बढ़ते हुए वो भरद्वाज मुनि के आश्रम पहुंचते हैं। भरद्वाज मुनि के आश्रम पहुंचने के बाद भरद्वाज मुनि भी भरत से यही पूछते हैं कि अब तुम यहाँ क्या लेने आए हो, तुम तो राजा बन गए हो ना। तो भरत को, अब भरद्वाज मुनि को भी वो समझा रहे हैं कि ऐसा नहीं है। तो भरद्वाज मुनि फिर वहां से उनको चित्रकूट के बारे में बताते हैं, और चित्रकूट के तरफ जब वो प्रस्थान करते हैं, ओके, तो चित्रकूट के वक्त वो जब प्रस्थान करते हैं तो उस समय में वो जब पहाड़ से जाते हैं, देखो इट्स लाइक, यू नो, पहाड़ की जो मिट्टी होती है उसके ऊपर जब घोड़े चलते हैं तो उससे बहुत धूल जमा हो जाती है ना। तो वो जो धूल होती है, वो धूल से लक्ष्मण को तुरंत पता चल जाता है कि कोई बड़ी सेना आ रही है, और लक्ष्मण तुरंत एक पेड़ के ऊपर चल जाते हैं, यू नो। ये पहले पहले के जमाने में जो स्टूडेंट्स होते थे उनको ये सब प्रशिक्षण प्राप्त होता था, यू नो, कि वो पेड़ के ऊपर चढ़ सकते हैं, यू नो। तो लक्ष्मण तुरंत पेड़ के ऊपर चढ़ के वहां से वो देखते हैं तो उनको दिखाई देता है कि अरे ये तो अयोध्या की सेना है। और अयोध्या, पहले ही लक्ष्मण के मन में माता कैकेयी के प्रति एक कटु भाव था, अब उन्होंने भरत को देख लिया तो उनको लगा अरे ये भी उसी भाव से आया है। तो लक्ष्मण को बहुत क्रोध आ जाता है, वो तुरंत भगवान राम के पास जाकर राम भगवान को बताते हैं कि लीजिए आपका धनुष लेकर तुरंत मेरे साथ आइए, आज हम दोनों ही पूरी ये जो सेना है इसको तहस नहस कर देंगे। तो भगवान राम कहते हैं कि किसकी सेना आई है और कहाँ जाने की बात कर रहे हो? तो तब लक्ष्मण बताते हैं कि भरत अपनी पूरी सेना सहित यहाँ पर आया है। तो तब राम भगवान लक्ष्मण को शांत करने का प्रयास करते हैं। लक्ष्मण अनेक कटु शब्दों का उच्चारण करते हैं भरत के प्रति, अनेक शब्दों से वो भरत के प्रति संशय उत्पन्न करते हैं। भगवान राम को ये अच्छा नहीं लगता है, और तब भगवान रामचंद्र एक पॉइंट पर लक्ष्मण को क्रोध भी करते हैं। वो लक्ष्मण को कहते हैं कि मुझे लगता है भरत से ज्यादा तुमको राज्य की लालसा हो गई है लक्ष्मण, एक काम करो तुम चले जाओ फिर से और तुम राजा बन जाओ, मैं भरत से कह दूंगा कि पूरा राज्य तुमको दे दे और तुम जाके इस राज्य के ऊपर राज्य करो। तो लक्ष्मण कहते हैं कि नहीं भगवान, तो मैं तो सिर्फ आपकी सेवा करना चाहता हूँ, मुझे कोई राज्य की कामना नहीं है। आचार्यगण बताते हैं कि जो लक्ष्मण का ये जो भरत के प्रति जो उन्होंने शंका प्रकट की थी, ओके, दिस डाउटफुल, इसके फलस्वरूप उनके ऊपर माता सीता ने डाउट व्यक्त किया था। ओके, सो रामायण में जब रावण सीता का हरण करने के लिए आते हैं, ओके, जब जब रावण सीता का हरण करने के लिए आते हैं तो तब उस वक्त
वो मारीच को एक मृग बनाते हैं, है ना, एक मृग बनाते हैं। वो भी कैसा मृग, सोने का मृग। और सोने का मृग जब सीता मैया देखती है तो सीता मैया राम भगवान को कहती है कि ये मृग कितना सुंदर है, क्या आप मुझे इसको पकड़ के लाके दोगे? अगर जीवित नहीं पकड़ सकते हो तो कम से कम उसकी जो खाल है वो मुझे लाके दीजिए, इसको मैं लेकर अयोध्या जाऊंगी। भगवान राम ने सोचा कि अब तक सीता ने मुझसे कुछ मांगा नहीं था, पहली बार सीता ने मुझे कुछ मांगा है, तो मुझे इसकी इच्छा पूरी करनी है। तो इसलिए भगवान उस मृग के पीछे दौड़ के चले जाते हैं। अब देखिए, क्या भगवान राम नहीं जानते थे कि ऐसा कोई मृग नहीं होता है? ये तो पूरे भगवान की रचना है। तो उनके रचना में तो ऐसा कोई जीवात्मा भगवान ने बनाया ही नहीं जिसकी कांति सोने की बनी हुई है। लेकिन फिर भी भगवान राम वहां पर चले जाते हैं, बिकॉज दिस इज ऑल ऑर्केस्ट्रेटेड, ये पूरा बना बनाया हुआ खेल। लक्ष्मण जो है, लक्ष्मण ने भी भगवान राम को टोका। उन्होंने बोला, अरे किस मृग के पीछे दौड़ रहे हो? ऐसा मृग आज तक हम लोगों ने इतने इतिहास पढ़े हैं, बृहस्पति से ज्ञान प्राप्त किया है, वशिष्ठ मुनि ने जितना स्कूल हाई स्कूल में हमको सिखाया है, किसी भी टेक्स्ट बुक में ये सब मेंशन नहीं था। ये कौन सा जानवर अचानक उत्पन्न हुआ है? भैया आप किसके पीछे दौड़ रहे हो? ऐसा कोई मृग नहीं है, जरूर कोई असुर है। भगवान रामचंद्र ने कहा, नहीं, फिर भी सीता की इच्छा है, मैं जाऊंगा। लक्ष्मण वहां पर आराम से, भगवान राम ने लक्ष्मण को कहा था कि देखो मैं जा रहा हूं, लेकिन तुम यहाँ पर खड़े रहकर सीता का ध्यान रखना, तुम सीता को अकेले मत छोड़ना। लक्ष्मण वहां पर अच्छी तरह से खड़े हैं, एकदम नो टेंशन, आराम से खड़े हुए हैं। वहां पर वो जो मृग है वो मरते समय में भगवान राम के नाम से जोर से आवाज लगाता है। जब जोर से आवाज लगाता है, हे लक्ष्मण, हे सीते, आवाज निकालता है राम का। तो सीता माता के कानों में जब यह आवाज गिरता है तो सीता माता लक्ष्मण को कहती है कि जाओ राम को बचाओ, वो किसी संकट में है। लक्ष्मण कहते हैं, अरे क्या, किस संकट की बात कर रहे हो? वो तो साक्षात नारायण है, वो भगवान है, उनको किस संकट की है? अरे वो सबके लिए सबसे बड़े संकट है, उनके ऊपर कौन सा संकट आ सकता है? फिर भी मैया सीता जो है, उनका हृदय बहुत व्याकुल हो जाता है। और उस वक्त मैया सीता लक्ष्मण को बहुत कटु शब्द कहती है। वो कहती है, अब मैं समझ चुकी हूं कि तुम वनवास में इसीलिए आए थे ताकि तुम मेरा भोग कर सको। तुम इसी ताक में बैठे थे कि कब राम यहाँ से चले जाए, उनका वध हो जाए और तुम मुझे भोग सको, इसीलिए तुम वनवास में आए हो। इस प्रकार से लक्ष्मण को कटु शब्द कहती है। तब लक्ष्मण अपनी गर्दन झुकाए वहां से निकल पड़ते हैं, ये सोच के कि अब मैं जब वापस आऊंगा तो सीता यहाँ पर नहीं होने वाली है, जरूर सीता यहाँ से जाने वाली है। तो इट इज सेड कि लक्ष्मण को इसके थ्रू क्यों जाना पड़ा? वो इसलिए जाना पड़ा बिकॉज लक्ष्मण ने भरत के ऊपर डाउट लिया था, और सीता मैया ने लक्ष्मण के ऊपर डाउट लिया, इसलिए उनको भगवान राम से दूर रहना पड़ा। सो इंटर रिलेटेड, ये सब इस प्रकार से इंटर रिलेटेड है। ओके, तो यहां पर लक्ष्मण ने जब डाउट किया तो भगवान राम ने उनको फिर समझाया। तो लक्ष्मण जब शांत हो गए तो वहां से फिर जब भरत आते हैं तो आते ही दौड़ते दौड़ते वो भगवान राम के चरण पकड़ लेते हैं और भगवान राम के गले लगकर वो फिर भगवान राम को सब कुछ बताते हैं। मतलब वो बताते हैं कैसे उनके पिताश्री नहीं रहे, दशरथ महाराज। चारों भाई पूरी रात्र विलाप करते हैं और सवेरे होते ही वो उनके पिता के लिए जो भी क्रियाक्रम करना है वो सब वो करते हैं। ऑफ कोर्स दशरथ महाराज का तो अंतिम संस्कार ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन फिर भी एक पुत्र के नाते जो भी नदी के पास, गंगा जी के पास में जाकर वो कुछ क्रियाक्रम कर सकते हैं, वो चारों भाई करते हैं। और वो करने के बाद वो करने के बाद वाल्मीकि रामायण में बताया है कि किस प्रकार से भगवान राम भरत को राजधर्म समझाते हैं। ओके, पॉलिटिक्स। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है जब हम लोग रामायण पढ़ते हैं कि जो चारों भाई है वो प्रचंड पीड़ा में है, प्रचंड पीड़ा है। सिर्फ चारों भाई नहीं, पूरे अयोध्यावासी पीड़ा में है कि दशरथ महाराज नहीं रहे,
उनके प्रिय राम वन में आ चुके हैं, माताएं पीड़ा में है, जो गुरुवर है वो पीड़ा में है, एवरीवन इज इन इमोशनल टर्मोइल में है। लेकिन इसके बावजूद जो उनकी जो ड्यूटी है उस ड्यूटी को वो त्यागते नहीं है। और उसी का क्लासिक एग्जाम्पल है कि किस प्रकार से भगवान राम जो है वो ऐसी परिस्थिति में भी भरत महाराज को राजधर्म समझा रहे हैं। वेरी इंटरेस्टिंग, यू नो। देखो हम लोग रामायण में आप कितने भी प्रसंग देखो, भगवान राम जब सीता मैया को खोज रहे थे तो उस खोज में वो पागल के जैसे यहां वहां दौड़ते थे, लेकिन उसके बावजूद वो शबरी के पास जाते हैं और शबरी का उद्धार करते हैं। उसके बावजूद वो जब किष्किंधा राजा के पास जाते हैं, मतलब सुग्रीव महाराज के पास जाते हैं, तो सुग्रीव महाराज की सहायता करते हैं, वहां पर अपना ड्यूटी करते हैं। उसके अलावा जो जटायु है, वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, दशरथ महाराज जो है, दशरथ महाराज चार पुत्र के पिता होने के बावजूद उनको पुत्र वियोग में शरीर त्यागना पड़ा, एक भी पुत्र उनके नजदीक नहीं थे। और इसके विपरीत ये जो जटायु था ये दशरथ महाराज का मित्र था, और उसने एक बार दशरथ महाराज से इच्छा प्रकट की थी कि मुझे तुम एक बार अपने पुत्र को मेरा पुत्र बनने का सौभाग्य देना। तो जटायु ने अपना शरीर जो है वो भगवान राम की गोद में त्यागा और भगवान रामचंद्र ने उनके अंतिम संस्कार किए। विचार करो, तो क्या लाभ उनको प्राप्त हुआ था। तो भगवान राम ने इमोशंस प्रकट किए, इमोशंस एक्सपीरियंस किए, लेकिन वो होते हुए अपना जो कर्तव्य है उस कर्तव्य को वो कभी नहीं भूले। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, ये इसी है क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जब भी हम लोगों के जीवन में कुछ बहुत विकट परिस्थिति आती है तो हम लोग इस तरह से इमोशनल हो जाते हैं या इमोशनली हिल जाते हैं कि हम लोग बहुत बार कर्तव्य करना ही चूक जाते हैं। लाइक आई विल गिव यू अ वेरी क्लासिक एग्जांपल। अब वेरी रिसेंटली जब हम लोग देख रहे हैं कि इस कोविड की वजह से कितने लोगों की मृत्यु हो रही है, तो मैंने देखा है कि बहुत बार क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो लोग इतने इमोशनली बह जाते हैं कि उस मरे हुए व्यक्ति के प्रति उनका क्या कर्तव्य है उस कर्तव्य को समझने की कोई चेष्टा ही नहीं करता है। जैसे शास्त्र के अनुसार बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसको 8 से 12 घंटे के अंदर उसका अंतिम क्रिया करनी चाहिए, अंतिम जो उसका अंतिम संस्कार होता है वो करना चाहिए। देखो हमारा जीवन जो है वो संस्कारों से भरा हुआ है, जो बहुत अधिकांश संस्कार तो हमको पता ही नहीं है। मतलब माँ के गर्भ में प्रवेश करने से लेकर हमारा शरीर जाने तक संस्कार ही संस्कार होते हैं। एक गर्भ संस्कार होता है, जैसे हम लोग देखते हैं ये जो गांधारी जो थी, गांधारी के गर्भ में जब ये 100 पुत्र थे, तो वो 100 पुत्र, वो जो गर्भ था, एक्चुअली 100 पुत्र मतलब एक ही गर्भ था उस वक्त, 100 नहीं थे बट एक ही गर्भ था, लेकिन वो एक गर्भ जो है वो गांधारी उसको सहन नहीं कर पाई, रादर वो द्वेषी बन गई कुंती के तरफ, क्योंकि कुंती ने युधिष्ठिर को जन्म दे दिया था और इसके गर्भ में अभी भी ये गर्भ पेट में ही था, तो इतनी द्वेषी हो गई कि उसने अपने हाथ से इम्पेशेंटली उस गर्भ को जोर से मारा। तो उसके जो गर्भ संस्कार थे वो गर्भ संस्कार ही इम्पेशंस और द्वेष इन दोनों के थे, इसलिए उसमें से जो गर्भ प्रकट हुआ दुर्योधन, उसके अंदर यही 2 गुण बाहर आए, वो हमेशा इम्पेशेंट था और वो हमेशा द्वेषी था। तो गर्भ संस्कार या हमारे जीवन के जो संस्कार होते हैं वो बहुत जरूरी होते हैं, और पग पग में एवरी पॉइंट इन टाइम लाइफ में ऐसे संस्कार होते हैं। जो अंतिम संस्कार जो होता है ये वो होता है जिसमें मनुष्य जब शरीर त्यागता है तो उस शरीर को 8 से 12 घंटे के अंदर उस शरीर को जला देना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि बताया जाता है कि जो अग्नि होती है अंतिम संस्कार की,
वो भी भगवान को अर्पित हो जाती है। और जब हम कुछ भी भगवान को अर्पण करते हैं तो वो कैसा होना चाहिए? इट शुड बी फ्रेश, है ना? फ्रेश। जीवन भर कुछ फ्रेश अर्पण नहीं किया, कम से कम शरीर तो फ्रेशली अर्पण करो। लेकिन हम लोग देखते हैं कि बहुत से लोग इतने इमोशनल हो जाते हैं कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो लोग उस शरीर को घर में ही रखते हैं कि मेरा इतने दूर का रिश्तेदार आना बाकी है, वो कल आएगा परसों आएगा, तब तक वो शरीर उधर ही रहता है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ये जो अंतिम संस्कार है वो संस्कार उस शरीर का है, उस व्यक्ति का है जो ये शरीर छोड़ के गया है। ये उसके लिए नहीं है जो दूर से आने वाला है, वो दूर से जब आएगा तब आएगा। लेकिन हानि किसकी हो रही है? जो व्यक्ति शरीर छोड़ के चला गया है। सो दिस इज अ वेरी क्लासिक एग्जाम्पल जिसमें पीपल फॉरगेट ड्यूटी इमोशनल टर्मोइल में। वो इमोशनली बह जाता है कि उसको दर्शन मिलने दो, इसको दर्शन मिलने दो। उसके बीच में ये जो शरीर है, उसका जो आत्मा है वो सफर हो रहा है, उसके प्रति किसी का ध्यान नहीं रहता है। रामायण के इस घटना से हम लोग ये बहुत अच्छी तरह से सीख सकते हैं कि जीवन में कोई भी परिस्थिति आए लेकिन मनुष्य को अपनी ड्यूटी से विमुक्त नहीं होना है। ही शुड ऑलवेज परफॉर्म हिज ड्यूटी। भगवान रामचंद्र भरत महाराज को राजधर्म के बारे में अनेक उपदेश देते हैं, बहुत डिटेल में रामायण में वो दिया है, मतलब एवरीथिंग। जैसे युधिष्ठिर महाराज को भीष्म पितामह ने उपदेश दिए थे, उसी प्रकार से भरत महाराज को भगवान रामचंद्र उपदेश देते हैं। और उसके बाद भगवान रामचंद्र भरत को कहते हैं कि अब जाकर तुम अच्छी तरह से अयोध्या का राज्य चलाओ, क्योंकि तुम अयोध्या के लिए राजा बनने योग्य हो। भरत महाराज कहते हैं मुझे तो राजा बनना ही नहीं है, मैं इसीलिए आपके पास आया हूँ कि मुझे राजा नहीं बनना है, आप जाओ और आप राजा बन जाओ। भगवान रामचंद्र कहते हैं कि ऐसा क्यों कह रहे हो? अपने पिताजी ने माता कैकेयी को यह वचन दिया है कि उनका पुत्र वनवास में चला जाएगा। तो भरत महाराज कहते ठीक है, मैं भी पुत्र हूं, तो आप जाओ राजा करो, राजा बनो, मैं वनवास में रहता हूं। तो अनेक प्रकार से भगवान रामचंद्र ने भरत महाराज को समझाने की चेष्टा की, और भरत महाराज अनेक प्रकार से भगवान रामचंद्र को परास्त करते हुए वो अपनी बात मनवाने चाहते थे। फाइनली भगवान रामचंद्र ने क्या किया? भरत महाराज को एक कोने में लेके गए और भरत से कहा कि देखो, हमारे पिताजी ने एक गुप्त वचन दिया था तुम्हारे नाना जी को, मतलब कैकेयी के पिता को। वो वचन क्या था? कि सिर्फ कैकेयी का पुत्र ही राजा बनेगा। उस वचन के लिए तुमको राजा बनना ही होगा। इसका भरत महाराज के पास कोई जवाब नहीं था। भरत महाराज मुंह लटकाते हुए वापस आ जाते हैं। जब भरत महाराज मुंह लटकाते हुए वापस आ जाते हैं तो तब सबको पता चल जाता है कि अरे बाप रे, अब तो राम ने अपनी बात मनवा ली है, अब वो वापस नहीं लौटने वाले। तुरंत उन ऋषियों में से एक ऋषि था जिसका नाम था जबाली। वो जबाली खड़ा हो जाता है, वो भगवान रामचंद्र को बोलता है, अरे क्या तुम अपने पिताजी की बात करती हो और किस वचनों के बारे में बात करते हो? मैंने तो शास्त्र में यही पढ़ा है कि जो भी ये जीवन है वो सिर्फ इंद्र तृप्ति के लिए है। जो भी मिल रहा है उसको भोगो और आनंद से रहो, किसी का वचन से हमको क्या लेना देना है? तुम सिर्फ अपना जीवन जीते जाओ और उसमें जो भोग मिलते हैं उसको भोगते जाओ। दिस इज व्हाट लाइफ इज मेंट फॉर, जस्ट एंजॉय। ऐसा वो जबाली बताता है। राम भगवान को ऐसा क्रोध आ जाता है, बोलते अरे ये साधु है, इसको प्रचार करना चाहिए, देखो किस प्रकार का प्रचार कर रहा है। इतने क्रोधित होते हैं और बहुत डांट फटकारते हैं जबाली को। जबाली को डांट फटकारने के बाद वहां पर वशिष्ठ मुनि आ जाते हैं। वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि देखो भगवान, ये जबाली जो बोल रहा है उसको भी पता नहीं वो क्या बोल रहा है एक्चुअली। वो भी इन सब चीजों को नहीं मानता है, लेकिन वो चाहता है कि किसी प्रकार से आप आ जाओ, इसीलिए वो कुछ भी बोले जा रहा है। अदरवाइज ही ऑल्सो डज नॉट बिलीव इन दिस फिलोसॉफी। तो हर व्यक्ति हर प्रकार से जब प्रयास करता है तो भी वो विफल हो जाता है। तो अब भरत महाराज मान लेते हैं कि मैं अयोध्या लौट जाऊंगा और वहां से राज्य करूंगा। प्रश्न आता है कि अगर तुम ये कहते हो कि दशरथ ने कैकेयी के पिता को वचन दिया था और उस वचन को निभाने के लिए भरत को राजा बनना पड़ेगा, तो 14 साल के बाद फिर राम ने राज्य कैसे किया? क्या उस वक्त ये वचन लागू नहीं था 14 साल के बाद? तो आचार्य बताते हैं कि भरत महाराज ने
जब भगवान रामचंद्र ने भरत से कहा कि तुम जाके राज्य करो, तो भरत महाराज ने ये स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा ठीक है, अगर ऐसा वचन हमारे पिताजी ने दिया था तो मैं उस राज्य को स्वीकारता हूं, लेकिन मैं इस राज्य को आपको अर्पण करता हूं। ही सरेंडर्ड द किंगडम टू लॉर्ड रामचंद्र तुरंत, और उन्होंने कहा मैंने ये राज्य आपको अर्पण कर दिया है। भगवान रामचंद्र फिर कहते हैं कि देखो भरत, तुम्हारे प्रेम वश तुम मुझे ये अर्पण कर रहे हो, इसलिए मैं स्वीकार कर रहा हूं, लेकिन स्वीकार करने का अर्थ ये नहीं कि मैं जाकर तुरंत उसके ऊपर बैठ जाऊंगा। 14 साल के लिए तुम इसको मेरी अमानत समझकर इस पर राज्य करो। 14 साल के पश्चात मैं आकर ये राज्य फिर से ले लूंगा। भरत महाराज कहते हैं कि 14 साल से एक दिन भी अगर ज्यादा अधिक लगाते हो, एक प्रहर भी ज्यादा करोगे, तो उसी समय में अपना शरीर त्याग दूंगा। एक्चुअली उसी समय में अपना शरीर त्याग दूंगा। और ऐसा कहकर भरत महाराज भगवान रामचंद्र के जो पादुकाएं होती है, उन पादुकाओं को वो ले लेता है, वो भगवान से मांग लेता है और कहता है कि मैं जो राज सिंहासन है उसके ऊपर इन पादुकाओं को स्थापित करूंगा, और मैं स्वयं नंदीग्राम में जाकर जिस प्रकार का जीवन आप व्यतीत कर रहे हो वैसा ही जीवन मैं नंदीग्राम में रहकर व्यतीत करूंगा, और वहां से इस राज्य के कारोबार को देखूंगा। मैं इस आसन के ऊपर कभी नहीं बैठूंगा, इस पर मैं हमेशा आपको ही आपके मतलब जो सैंडल्स है उनके रूप में वहां पर मैं आपको देखकर ही राज्य करूंगा। ओके, तो इस प्रकार से इफ यू सी, ये पूरा रामायण जो है, अगर एवरी कैरेक्टर इन रामायण सिर्फ उसके जीवन में त्याग ही त्याग है। यू नो, दशरथ महाराज ने राम का त्याग किया, उसके त्याग में अपना शरीर त्याग दिया। माताओं ने सैक्रिफाइस किया है, पुत्र चले गए हैं, माताओं को तपस्या है 14 साल की। भगवान रामचंद्र स्वयं वनवास में चले गए हैं, लक्ष्मण भी वहां पर जाकर सैक्रिफाइस कर रहे हैं। माता सीता भी ऐसे वातावरण में रह रही है जिसका उसको कोई अनुभव नहीं है। वॉलेंटरी सैक्रिफाइस भरत महाराज कर रहे हैं। भरत महाराज कह रहे हैं कि जैसे राम अगर धरती के ऊपर लेट रहे हैं तो मैं 2 गज नीचे एक खड्डा बना के मैं उसके अंदर रहूंगा, क्योंकि मैं उस लेवल पे भी नहीं रहना चाहता हूं कि जहां पर मेरे भगवान राम चलते हैं। तो वो सैक्रिफाइस भरत महाराज ने की। जो सैक्रिफाइस भरत महाराज कर रहे हैं, उनकी पत्नियां भी वो सैक्रिफाइस ये कर रही है। पूरा अयोध्या जो है, वो अयोध्या उस वियोग में है, भगवान रामचंद्र के वियोग में है, तो वो भी अपने यहाँ पर कोई दिया नहीं जला रहे। हम लोग जानते हैं दीपोत्सव क्या है। दीपोत्सव वो दिन है जब अयोध्या वासियों ने पहली बार घर में दिया जलाया, जब भगवान रामचंद्र लौट आए थे, तो उन्होंने भी त्याग किया है। तो ये पूरा जो इफ यू लुक एट द होल रामायण, वो और कुछ नहीं है तो त्याग की कथा है। लेकिन इस पूरे त्याग में और इमोशंस में भगवान राम और बाकी सब अपनी मर्यादा में रहकर, एवरीवन अपने लिमिटेशंस में मर्यादा का उल्लंघन किए बगैर अपने ड्यूटी निभा रहे हैं। दैट इज ऑल रामायण इज ऑल अबाउट। भरत की परीक्षा सिर्फ यहाँ पर समाप्त नहीं होती है, लेकिन बताया जाता है कि जब 14 साल के वनवास के बाद जब रावण का वध हो गया, और रावण के वध के पश्चात जब भगवान लौट रहे थे, तो तब लौटते समय भगवान को यह डर था कि शायद मुझे लौटने में समय लग जाएगा, और पता नहीं अगर मुझे थोड़ी भी देर हो जाएगी तो भरत कुछ अनिष्ट कर सकता है। इसलिए उन्होंने हनुमान को संदेश के साथ भेजा, और भगवान ने हनुमान को बताया था कि देखो हनुमान, जब तुम भरत को संदेश दोगे, तब भरत के हाव भाव देखना, तुम ये टेस्ट करना कि कहीं भरत को राज्य से लगाव तो नहीं हो गया है। अगर लगाव हो गया है तो तुरंत आकर मुझे बताना, तो मैं लौटूंगा नहीं वापस। जब हनुमान वहां पर संदेश लेकर पहुंचे भरत महाराज को टेस्ट करने के लिए, तो भरत महाराज ने तुरंत ये समझ लिया
और क्योंकि ही इज ऑल्सो ग्रेट पॉलिटिशियन राइट, भरत महाराज वो भी तुरंत समझ गए, उनको समझ में आया, लेकिन उनको ये गारंटी नहीं थी कि क्या हनुमान मुझे समझे या नहीं, इसलिए वो चाहते थे कि अब हनुमान वापस राम के पास ना जाए, इसलिए उन्होंने हनुमान को कहा कि हनुमान एक काम करो, मैं राम का वियोग सह नहीं पा रहा हूं, तुम इधर ही रह जाओ और मुझे पूरी रामायण सुनाओ। हनुमान वो है प्रचारक है आफ्टर ऑल, यू नो, वो तो चाहते जहां पर राम का गुणगान करने को मिला वो वहीं पर बैठ जाते हैं। पूरे रामायण में दिस इज द ओनली वन इंसिडेंट जिसमें हनुमान भगवान राम की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, मतलब ही वेंट टू टेल द मैसेज लेकिन फिर से लौट नहीं आए थे और तब तक भगवान राम पहुंच जाते हैं। इस तरह से भरत महाराज ने हनुमान को वहीं पे रोक लिया, क्योंकि वो नहीं जानते थे, पता नहीं मेरे मन में तो ऐसा कोई भाव है नहीं, लेकिन हनुमान ने क्या समझा मुझे पता नहीं, अगर उन्होंने जाकर वहां पर कुछ बोल दिया और वो गलत निकला और भगवान राम नहीं आए तो क्या होगा, इसलिए भरत महाराज भी कोई चांस नहीं लेना चाहते थे। तो इस तरह से ये बहुत बहुत सुंदर तरीके से ये है, रामायण इज सच अ बुक जिसको आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, देन ओनली ये जो छोटे छोटे सटल इमोशंस है वो हम लोग समझ पाएंगे। वी हैव टू रीड द सेम स्टोरी अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, तब हम लोग इसको समझ पाएंगे कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों नहीं, ये क्यों, वो क्यों, देन ओनली वी विल अंडरस्टैंड दिस स्टोरी एंड तभी इसमें हम लोगों को आनंद आएगा। सो यही यू नो भगवान राम और भरत की जो भेंट है, ये संक्षिप्त में है। यू नो भरत महाराज बहुत महान है, जैसे हम लोगों ने पहले अध्याय फर्स्ट लेक्चर में भी हमने चर्चा की थी, फर्स्ट या सेकंड क्लास में, कि जिसमें भरद्वाज मुनि गुणगान करते हैं भरत महाराज का। यू नो वो कहते हैं कि मेरे अनेक जन्मों की तपस्या है, जिन तपस्या के वजह से मुझे राम का दर्शन हुआ, और राम के दर्शन का ये फल है जिससे मुझे भरत का दर्शन हुआ है। तो इमेजिन यू नो व्हाट इज द ग्रेटनेस ऑफ भरत, बहुत ग्रेट, वेरी वेरी ग्रेट। एंड एक्चुअली रामायण में बताया है कि भरत से ज्यादा ग्रेट शत्रुघ्न थे। क्यों? क्योंकि देयर इज वन इंसिडेंट रामायण में, भगवान राम जब अयोध्या लौट आते हैं तो उस वक्त एक लवणासुर नाम का एक असुर था। लवणासुर नाम का एक असुर था, ये भी एक बहुत भयंकर असुर था, और इस असुर का वध करने के लिए भगवान राम अपने तीनों भाइयों को बुलाते हैं और उनको पूछते हैं कि कौन जाएगा इसका वध करने। एंड ये लवणासुर ऐसा कोई नजदीक में नहीं रहता था, वो इतना दूर था कि तीनों भाई जानते थे कि जो भी वहां पर जाएगा वो कुछ सालों के लिए उसको वहीं पे रहना पड़ेगा, मतलब उसको जाके सिर्फ मारना नहीं, मारने के बाद उस राज्य को भी तो संभालना है ना, स्टेडीनेस लाना पड़ता है। क्या बोलते हैं, सत्ता में परिवर्तन होने के बाद राज्य को एक सुरक्षित स्थिति में लाने के लिए भी तो समय लगता है। तो लक्ष्मण की तरफ देखा तो लक्ष्मण ने कहा कि मैं नहीं, यू नो मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जा सकता हूं, मैं आपकी डायरेक्ट सर्विस करूंगा, आई विल नॉट गो फ्रॉम हियर। शत्रुघ्न ने सोचा कि अगर भरत हाँ बोलते हैं तो बड़े मुश्किल से भरत को राम का सहवास प्राप्त हो रहा है, अगर वो गलती से हाँ बोल देते हैं तो उनको जाना पड़ेगा, उनके साथ तो मैं जाऊंगा ही जाऊंगा भरत के साथ, भरत के बिना मैं रह नहीं सकता हूँ, लेकिन अगर भरत जाएंगे तो उनको राम से विरह उत्पन्न होगा, तो ये विरह उनको नहीं उत्पन्न होना चाहिए, इसलिए शत्रुघ्न कहते हैं कि मैं चला जाऊंगा। इमेजिन भरत को आनंद देने के लिए राम का वियोग सहना शत्रुघ्न ने पत्कारा है। He has accepted the distance from Lord Ramchandra just in order to give happiness to Bharat. ये शत्रुघ्न का सैक्रिफाइस है। तो that is why it is said he was greater than Bharat. You know, तो ऐसे ये जो चार थे, देवर एक के ऊपर एक थे, I mean they were very very great personalities. एंड आई मीन जब हम लोग रामायण पढ़ते हैं, यू नो वी एक एक के जस्ट क्वालिटीज एडमायरेबल है। सो दैट इज व्हाट इट इज। सो आज का यही कथा थी कि भरत महाराज और राम की जो भेंट है, और इसमें से हम लोग थोड़ा बहुत कुछ सीख सकते हैं, तो बहुत अच्छा है। एनी क्वेश्चंस? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी। प्रभु जी मेरा दो सवाल है। यस प्रभु। पहला सवाल है कि जो
कैकेयी राज्य के जो मतलब कैकेयी के जो फादर थे और उन्होंने जो प्रॉमिस लिया था दशरथ महाराज से, हाँ, क्या वो प्रॉमिस कैकेयी को पता नहीं था? नहीं था. It was only known to Dashrath Maharaj, Vashishta, Sumantra. Okay, and the only way Lord Ram, of course, मतलब वो तो भगवान है, उनको तो वैसे ही पता चल जाएगा, लेकिन अगर भगवान राम को, if you take him from a human character perspective, the only way Lord Ram can know about it is because Sumantra राम के साथ वन में गए थे, and he would have told Lord Ramchandra about that. That is the only way Lord Ram could know it. तो वशिष्ठ मुनि ने और सुमंत ने दशरथ महाराज को ये नहीं बताया, याद दिलाया कि अरे आप तो एक वचन वहां दे चुके हो, तो अब राम के राज्याभिषेक की बात क्यों कर रहे हो? भरत का राज्याभिषेक होना चाहिए. देखो, वशिष्ठ मुनि का जो है वो पिछली बार भी हमने चर्चा की थी कि वशिष्ठ मुनि को तो पहले से ये ज्ञात था कि दशरथ महाराज जो भी प्रयोजन कर रहे हैं ये सफल नहीं होने वाला है. एक तरह से वशिष्ठ मुनि न्यू दैट, एंड इसीलिए वो जो मुहूर्त था, इवन दो इट वाज इनऑस्पिशियस भगवान राम के राज्याभिषेक के लिए, फिर भी वशिष्ठ मुनि ने उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि भगवान राम के आविर्भाव का क्या प्रयोजन है. ओके, As far as Sumantra is concerned, Sumantra जो है, he just did not speak about it because अगर Lord Ram बन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, and he did not see any issues. See, actually कैसा था कि अगर ये चारों भाइयों में अगर समझो राम में कुछ दुर्गुण होते और भरत में कुछ गुण होते, and if Ram was getting installed, then someone would have raised questions like Sumantra या वशिष्ठ की तुम इसको क्यों राजा बना रहे हो, उसको राजा बनाना चाहिए. लेकिन योग्यता में भगवान रामचंद्र हर दृष्टिकोण से सबसे अधिक थे, चारों भाइयों में सबसे बेस्ट थे, तो they didn't feel anything wrong, और ये लास्ट टाइम भी हमने चर्चा की थी कि जहां पर राज धर्म की बात आती है तब उसमें निजी वचनों को कोई मूल्य नहीं होता है. Your personal promises have no value when it comes to the betterment of society. Okay, even if it means at the cost of breakage of your personal promises, जिसकी वजह से आपको नरक में भी जाना पड़े, तो भी you should volunteer to go that because बाकी जनता का भला हो रहा है. जैसे रामानुजाचार्य, उन्होंने वो जोर जोर से मंत्र का उच्चारण किया, उनके गुरु महाराज ने कहा कि नरक में चले जाओगे, तुमको बोला था मत उच्चारण करो. उन्होंने कहा कि इतने लोगों का अगर उद्धार हो रहा है और मैं उसके लिए नरक में जा रहा हूं तो मुझे आई एम ओके विद दैट, आई डोंट माइंड गोइंग इन हेल. ठीक है प्रभु जी? ठीक है प्रभु जी. हरे कृष्ण. What was the other question? No, but the other question was this only कि भगवान राम का उन्होंने क्यों राज्याभिषेक सोचा जबकि वो वचन दे चुके थे? हाँ, it's all this. I mean, at some point in time you just try to analyze pros and cons, kind of. Especially when the option is much better. तो इसका मतलब है कि दशरथ महाराज ने ये ऑप्शन वे जरूर किया होगा कि ठीक है. Of course, that is the reason उन्होंने उनको बुलाया नहीं ना. He does not, वो पूरे काउंसलिंग में he does not call, कैकेयी के पिताजी को नहीं बुलाते हैं और इनको भी नहीं बुलाते हैं, अपने जनक महाराज को भी नहीं बुलाते हैं. हाँ, तो इसका मतलब है कि उन्होंने ये चीज सोच ली होगी कि ठीक है, मेरे पर्सनल वचन से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि भगवान राम को राज्याभिषेक दिया जाए. तो इधर उन्होंने वो वैसा सोचा या उन्होंने ये सोचा कि कुछ भी हो जाए मुझे तो राम को ही बनाना है. शायद उन्होंने वैसा सोचा भी नहीं एट दैट पॉइंट इन टाइम, क्योंकि अगर कोई आर्ग्यू करेगा अगर वैसा सोचा था तो फिर कैकेयी के वक्त रोका क्यों नहीं. करेक्ट. हाँ, so शायद दशरथ महाराज never thought in that angle, but दशरथ महाराज वो became attached to Lord रामचंद्र, और उन्होंने सोचा कि मुझे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए जो राम के विरुद्ध कुछ बात करे, और इसीलिए उन्होंने जो भी पॉसिबिलिटी था कि कोई ऐसा बात कर सके उनको उन्होंने बुलाया ही नहीं उस समय. ऐसा था. ठीक है प्रभु जी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. और किसी को कोई प्रश्न है?
ओके, सो अगर और कोई प्रश्न नहीं है तो यहीं पर हम लोग विराम देंगे एंड हम लोग कल फिर से रामायण की कथा करेंगे। अब भरत महाराज की भेंट के बाद हम लोग फिर अरण्य कांड प्रारंभ करेंगे। ओके, तो कल हम लोग अरण्य कांड के बारे में चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी।